दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे के पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, जेएसएससी फील्ड वर्कर का जो एग्ज़ाम है वह संपन्न हो चुका है। बात करेंगे इसके सेफ स्कोर को लेकर, उत्तर कुंजी को लेकर, कब तक इसका आंसर की देखने को मिल सकती है, कट ऑफ क्या रहेगी डीबी के लिए, कितने कैंडिडेट इस बार पास होंगे, कितने फेल होंगे, क्या कुछ इस बार प्रोजेक्टिव रेशियो देखने को मिला है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। चैनल को पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि जेएसएससी फील्ड वर्कर से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल कितने आवेदन हुए थे। अगर बात करेंगे टोटल एप्लीकेशन को लेकर तो लगभग 3,32,22,000 के करीब में टोटल कैंडिडेट इस बार जो आवेदन किए थे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म डाले हुए थे इस वैकेंसी के लिए। वहीं अगर हम बात करेंगे जो कितने लोग इस बार एग्जाम में मतलब पहुंचे, अपीयर कितने कैंडिडेट्स हुए, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 86,444 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जाम देने प्रॉपर तरीके से पहुंचे थे। अगर अटेंडेंस की बात करें तो मात्र 27% अटेंडेंस इस बार देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, अटेंडेंस की बात करेंगे तो काफ़ी कम, यानी कि काफ़ी कम करने का मतलब है कि काफ़ी कम इस बार अटेंडेंस आपको देखने को मिला है। लगभग कह सकते हैं कि 73% ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब्सेंट रहे और मात्र 27% कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रेजेंट रहे। अगर बात करेंगे प्रति सीट कंपटीशन को लेकर तो आप कह सकते हैं कि 86,444 कैंडिडेट में अगर डिवाइड हम करेंगे 510 पोस्ट, यानी कि टोटल पदों की संख्या 510 थी, तो आप निकल कर देख सकते हैं कि 170 छात्र पर सीट फाइट करने वाले हैं इस वैकेंसी के लिए। यानी कि 510 पोस्ट के लिए बात करेंगे तो एक पोस्ट में आपको 170 कैंडिडेट्स को अगर फाइट करोगे तो आपके लिए एक पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं कि कुल पद और श्रेणी वाइज क्या कुछ इस सीटें इस बार देखने को मिलेगी। अगर बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर तो टोटल इसे 510 पदों पर इस बार वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें अगर युवा या जनरल की बात करेंगे या जो अदर स्टेट से फॉर्म भरे हैं तो युवा कैटेगरी से ही गिने जाएंगे। इसके लिए 230 सीटें हैं, एसटी के लिए 133 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 51, बीसी 1 की बात करेंगे तो या ओबीसी 1 आप इसे बोल सकते हो तो 45, एससी की बात करेंगे तो 44 और एसटी की बात और बीसी 2 की बात करेंगे तो 7 सीट टोटल निकाली गई है। यानी कह सकते हो कि सबसे कम अगर हम बात करेंगे तो बीसी 2 वालों के लिए, यानी कि जिसे हम ओबीसी 2 भी बोल सकते हैं, उनके लिए वैकेंसी सबसे कम मात्र 7 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे अगर हम बात करेंगे जो है परीक्षा पैटर्न को लेकर और मेरिट पैटर्न को लेकर, मैं दोनों आपको इस स्लाइड में आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 को लेकर, तो ये आपका पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका पेपर होते हैं, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी करने का साफ मतलब ये बनता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इसमें 0 मार्क्स जुटेंगे, यानी सिर्फ क्वालिफाई करना, इसमें आपका कोई भी नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेंगे। पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में आपका लैंग्वेज पेपर हो जाते हैं और इसमें आपके 100 प्रश्न होते हैं, जो कि एक प्रश्न 3 अंकों की होती है, तो टोटल आपके 300 अंक के आपके पेपर 2 हो जाते हैं। पेपर 3 की बात करेंगे जिसमें जीके, साइंस, मैथ वगैरह पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 3 अंकों की होती है, एक प्रश्न 3 अंकों की होती है, तो यह कह सकते हैं तो 360 मार्क्स के आपके पेपर 3 और 300 मार्क्स के पेपर 2, यानी कि टोटल कह सकते हैं 660 मार्क्स के आपका टोटल मेरिट बनने वाला है। यानी टोटल मेरिट मार्क्स अगर बात करेंगे तो 660 नंबर से आपका मेरिट बनने वाले हैं, इसका किसी प्रकार कोई नंबर नहीं जुटेंगे। पेपर का स्तर की बात कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं पेपर का स्तर आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, मॉडरेट टू हार्ड आपका पेपर का लेवल देखने को इस बार मिला है। ज़्यादा इजी भी नहीं हम कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं, जो अच्छे से कंपटीशन की तैयारी या इस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली पढ़े हैं, उनको एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट लगा है। लेकिन जिनका तैयारी थोड़ा सा भी कम है, यानी कि उनको तैयारी करने में कहीं भी थोड़ा सा भी कठिनाई लगी है, तो वह उनको यह हार्ड एग्ज़ाम देखने को मिले हैं। जैसा कि मेरे पास अभी लगभग कह सकते हैं टोटल 25,435 कैंडिडेट का मेरे पास अभी डाटा है। कितने? तो 25,435 कैंडिडेट का अभी मेरे पास डाटा अप्रोक्स मेरे पास अभी आ चुका है। वही बात करेंगे क्वालिफाइंग को लेकर, क्या कुछ क्वालिफाइंग इस बार देखने को मिलेगी। पेपर 1 की बात करेंगे तो कम से कम 30% नंबर आपको लाने ही होंगे। अगर 30% से भी कम अगर आप ला पा रहे हो तो आप फेल हो। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल पर यही आपको दिखाया था, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो, यानी कि पेपर 1 में तो 20% ऐसे कैंडिडेट हैं जो पेपर 1 में फेल हो चुके हैं। एग्ज़ाम देने के बाद आए, अपना पेपर एनालाइज किए और उनको लगा कि शायद मेरा पेपर 1 में जो ऐसा है
कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। वहीं बात करेंगे 34.32% ऐसे कैंडिडेट हैं जो सारा की बात करेंगे, यानी टोटल क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे तो पासिंग अंकों से भी कम है। मैंने ये आपको डाटा बता दिया, यह डाटा मेरे पास, मैंने आपको पहले बता दिया 25,435 कैंडिडेट का भी मेरे पास डाटा है। या जैसे जैसे डाटा बढ़ते जाएंगे तो इसमें और कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपको थंबनेल पर यहाँ आपको डिजिट दिख रहे हैं, ये डिजिट उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही है, वह है पेपर 2 के बारे में। जो पेपर 2 आपके रीजनल यानी कि लोकल लैंग्वेज की तरफ से होती है, जो कि 100 क्वेश्चन में पूछ जाते हैं। यह भी आपको कम से कम मिनिमम 30 मार्क्स आपके रिक्वायर्ड रहेंगे। यानी कि अगर आप पेपर में 30 मार्क्स से कम अगर अंक आप लाते हो पेपर 2 में, तो आप फेल हो जाओगे। उसके बाद आपको कट ऑफ के लिए तैयार नहीं किए जाएंगे, आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा पेपर 1 और पेपर 2 का क्वालिफाइंग नेचर क्या इस बार देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे तो इस बार मॉडरेट देखने को मिली है। इंग्लिश आपकी हार्ड देखने को मिली है। हालांकि इंग्लिश की बात करेंगे तो जितने भी एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड के ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो हमेशा हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, उनके लिए इंग्लिश का पेपर हमेशा हार्ड लगता है, ये आप समझ कर रखिएगा। वहीं बात करेंगे रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज को लेकर, जो आदिवासी भाषा है वहाँ के, वो आपका इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है। हालांकि जो अच्छे से अपने लैंग्वेज पर कमांड कर रहे हैं वो उनको यह पेपर इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है। जो लोग लैंग्वेज पर जिनका कमांड इस बार नहीं है, उनको यह पेपर मॉडरेट टू हार्ड भी देखने को मिल सकती है। यह अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, अपना अपना लैंग्वेज का। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं झारखंड जीके को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मॉडरेट टू हार्ड आपको देखने को मिली है झारखंड जीके। वहीं जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे तो आपकी हार्ड देखने को मिली है। साइंस का जो पोर्शन इस बार पूछी गई है वो मॉडरेट रही है। वही अगर हम बात करेंगे जनरल मैथमेटिक्स को लेकर, यानी कि जिसे मैथ भी बोलते हैं, वो मॉडरेट टू हार्ड रही है। हालांकि अगर हम बात करेंगे 2-3 प्रश्न नहीं पूछ जाते कैलकुलेटिव या तो या जो क्वेश्चन था मैथ का, वो भी मॉडरेट मान सकते थे। लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी टाइम टेकन क्वेश्चन थे, जो काफ़ी टाइम टेकन क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके कारण यह मैथ का जो लेवल रहा इस बार मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। जिस प्रकार से बच्चे अपना अपना मेरे पास फीडबैक भेज रहे हैं, अपना मार्क्स शेयर कर रहे हैं, उस प्रकार से यही आपको देखने को इस बार मिली है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कट ऑफ को लेकर। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यह कट ऑफ का काफ़ी नियरेस्ट मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। इसमें कितना प्लस माइनस हो सकता है इसका मैं भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे युवा या जनरल को लेकर, तो जिसमें अगर आपको 525 से लेकर 530 मार्क्स तक अगर आप बन पा रहे हैं आपका, तो आप सेफ हो और आप आगे की तैयारी यानी कि डीबी वगैरह की तैयारी करा सकते हो। उत्तर कुंजी रिजल्ट कब तक आएगी इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो इसका अगर बात करेंगे तो 505 से लेकर 515 के अगर अप्रॉक्स में आपके कट ऑफ बन पा रहे हैं तो सेफ हो। BC1 की बात करेंगे तो BC1 की अगर हम बात करेंगे तो 470 से लेकर 490 के बीच में। BC2 की बात करेंगे तो 440 से लेकर 450 के बीच में। SC की बात करेंगे 420 से लेकर 430 के बीच में। और ST की बात करेंगे तो 400 प्लस अगर आपके नंबर बन पा रहे हैं तो यहाँ पर आप सेफ हो और आगे की तैयारी आप कर सकते हो। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह है आंसर की को लेकर। आंसर की हमें कब तक देखने को मिल सकती है। अगर आंसर की हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे तो आपको इस यानी कि जुलाई के जो लास्ट वीक है, जुलाई के लास्ट वीक में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और इसमें ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 4 से 5 डेज का आपको समय दिए जाएंगे, जिस पे आप ऑब्जेक्शन किसी भी अगर प्रश्न आपको डाउट लगे उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्रॉपर उसमें आप एक फ़ी 50 या 100 रुपये का आपको फ़ी भी देने होंगे एक प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वह है रिजल्ट को लेकर। क्या कि रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगी, ज्वाइनिंग कब तक होगी। रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे कि रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगी, तो रिजल्ट अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आपके रिजल्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें कुछ डिले हो सकती है लेकिन पहले नहीं आएगी, क्योंकि झारखंड यानी कि स्टेट लेवल का एग्जाम रहेगी, जिसमें और डिले यानी कि दिसंबर तक जा सकती है, लेकिन अक्टूबर से पहले यानी कि सितंबर नहीं हो सकते हैं। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। अपना मार्क्स जरूर बताइएगा और आपका कैटेगरी कौन सा है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं कोई इधर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।